हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ हम आपको बच्चों के बीमारी से रिलेटेड कुछ सिरप, कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है कि अक्सर बच्चों को अचानक कोई परेशानी आ जाती है, जैसे बुखार, पेट में दर्द, दस्त, इस तरीके की समस्याएं अचानक रात में या किसी भी वक्त, जिस वक्त डॉक्टर नहीं मिलते हैं और ये बीमारी या ये परेशानी सामने आती है, तो इस लिहाज से इन सिरपों को हर घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अचानक में अगर बच्चे के दर्द हो रहा है, पेट में दर्द, तो कौन सी दवा दी जाएगी। अचानक बुखार आ गया और उसमें परेशानी ये हो रही है कि डॉक्टर उस वक्त नहीं है, तो वो दवा कौन सी होती है, यही जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों सबसे पहले सिरप आती है बुखार और दर्द की। तो कौन सी सिरप है उसके बारे में जान लेते हैं कि बुखार में कौन सी सिरप देनी चाहिए और कितनी डोज में दी जाती है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। पहले इस सिरप को बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन NaCid क्लास की दवा है। ये है ब्रूफेन के नाम से सिरप आती है और इसमें जो कंटेंट होता है वो आइबुप्रोफेन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आइबुप्रोफेन इसका कंटेंट है जो इस सिरप में आता है। और ये जो है, इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो पहले इसको ये जो सिरप आती है वो NaCid ग्रुप की दवा होती है और इसको फीवर में दी जाती है। बुखार में, शरीर में दर्द हो रहा हो वहाँ पर दी जाएगी। शरीर में यानी कि किसी जगह हड्डियों में या इस तरीके की कहीं इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ रही हो, शरीर के किसी भी हिस्से में, बच्चों के अंदर हल्की सी सूजन आती है, वहाँ पर दी जाती है। जैसे टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, वहाँ पर भी सूजन आती है, उसमें भी अच्छा काम करती है। तो ये सूजन में भी इसका यूज़ किया जाता है, बुखार, दर्द और सूजन में। और इसकी डोज होती है यानी कि 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे में दिन में 3 बार दी जाती है। 5 ml दिन में 3 बार दी जाएगी। और 5 साल से 10 साल के बच्चे में 10 ml दिन में 3 बार दी जाती है। नेक्स्ट है मैफ्टल पी। मैफ्टल पी ब्लू क्रॉस कंपनी की आती है और इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो है मैफेनेमिक एसिड। और ये भी NaCid ग्रुप की मेडिसिन होती है। और ये हाई फीवर में और पेन में, यानी कि बच्चों के अंदर शरीर में दर्द हो रहा हो और तेज बुखार हो रहा हो, तो वहाँ पर ये दी जाती है। ये पैरासीटामोल यानी कि आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल से सुपीरियर है। ये तुरंत काम करती है, तेज काम करती है। ये बुखार को तेज काम, मतलब बुखार तेज से उतर जाता है। और इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डोज है 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन में 3 बार दी जाती है TDS में। और अगर हल्का बुखार हो तो आप उसको दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। लेकिन इसका डोज जो है TDS दी जाती है। अगर इसकी बुखार की जल्दी जल्दी बुखार आ रहा हो, हर 2 घंटे बाद बुखार रिपीट हो रहा हो, तो वहाँ पर आप इसको TDS दे सकते हैं। और 1 साल से 10 साल के बच्चे को 5 ml TDS दिन में 3 बार दी जाएगी। नेक्स्ट है कालपोल। दोस्तों कालपोल इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो है पैरासीटामोल। और ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। ये फीवर में और दर्द में काम करती है। बुखार, बच्चों को बुखार आ रहा हो तब दी जाएगी। हल्का हल्का दर्द हो रहा हो शरीर में, वहाँ पे दी जाएगी। इसकी डोज की बात करते हैं तो इसमें 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार दी जाती है। और 1 साल से 10 साल के बच्चे में 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जानकारी दी थी बुखार, दर्द और सूजन के लिए। अब यहाँ हम जानकारी जानेंगे एलर्जी में, यानी कि बच्चों में एलर्जी, खुजली, नाक बहना, इस तरीके की हल्की सर्दी की वजह से इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, तो वो कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन से सिरप, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है सेट्रिजिन। इसका कंटेंट जो है वो सेट्रिजिन होता है, लेकिन कंपनी अपने अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं।
लेकिन इसका कंटेंट है सेट्रिजिन, और ये भी एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन है। और इसका यूजेस जो होते हैं बच्चे में, खुजली में ये काम करेगी, रशेज यानी कि चकत्ते लाल चट्टे जैसे बन जाते हैं शरीर पर, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। छींक आने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इंसेक्ट बाइट में, यानी कि कोई छोटा मोटा कीड़ा काट लेता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर भी ये यूज़ की जाती है। अब इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। तो 1 साल से 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। इसके देने से थोड़ा सा सेडेशन यानी कि बच्चे को नींद भी आ सकती है। अगर इसको लेने से बच्चे को ज़्यादा नींद आती है तो इसकी डोज कम कर दें। नेक्स्ट है, ये है लोराटाडिन। लोराटाडिन ये सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवा है, और इसका यूजेस रनिंग नोज यानी कि नाक से पानी आना, खुजली होना, लाल चट्टे से पड़ जाना, छींके आना, इस तरीके के सिम्टम्स में ये यूज़ की जाती है। और इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 1 बार दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 दिन तक का होता है। अगर 3 दिन में कम रिलीफ मिलता है तो 2 दिन और दे सकते हैं। नेक्स्ट है फेनारामाइन। ये फेनारामाइन ये इस नाम से, एविल के नाम से मिलती है, और इसका कंटेंट है फेनारामाइन, और ये एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन है। और इसका यूजेस बॉडी में खुजली होना, इंसेक्ट बाइट यानी कि कीड़े वगैरह के काटने से खुजली, एलर्जी, उसमें भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक कि कोई अगर मेडिसिन देख रहे हैं और मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन कर जाती है मेडिसिन, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज है 1 साल से 6 साल के बच्चे को 5 ml ओडी दी जाती है। इसका ड्यूरेशन 3 दिन का होता है, और ये तुरंत काम करती है। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये है सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड ये एंटी कोल्ड ग्रुप की मेडिसिन है। ये सॉल्विन कोल्ड में दो इसके कंटेंट होते हैं। इसमें कंपोजिशन 2 कंपोजिशन में आती है ये, और ये सॉल्विन कोल्ड के नाम से अवेलेबल होती है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है, पैरासीटामोल और क्लोरोफेनारामाइन माइलेट। इसका यूज कफ और कोल्ड यानी कि नज़ला, जुकाम, खांसी में इसको दी जाती है। रनिंग नोज, नाक से पानी आना, छींके आना, सर्दी होना, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो इसमें ये सिरप दी जाती है। इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो ये 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चे को 1.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है, और 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है, और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और एंटी कोल्ड मेडिसिन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसका भी। नेक्स्ट है, ये है सेनारेस्ट। सेनारेस्ट ये सस्पेंशन आता है बच्चों का, और सेनारेस्ट के नाम से ही ये मार्केट में अवेलेबल है। ये एंटी कोल्ड ग्रुप की मेडिसिन है, और इसमें 3 कंपोजिशन पाए जाते हैं। एक है पैरासीटामोल, दूसरा है क्लोरोफेनारामाइन, और तीसरा है सोडियम साइट्रेट। और इसका यूजेस भी सर्दी, नज़ला, जुकाम, खांसी, नाक से पानी आना, खांसी होना सर्दी की वजह से, और हल्का बुखार भी आता है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और इसकी डोज इसमें 3 महीने से लेकर 6 महीने के बच्चे को 1.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है, और 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है, और 1 साल से 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाएगी। नेक्स्ट है मोंटेल्यूकास्ट। मोंटेल्यूकास्ट, इसमें जो मोंटेल्यूकास्ट एलसी के नाम से ये अवेलेबल होती है। इसमें जो ये एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जी ग्रुप की मेडिसिन है। इसमें 2 कंपोजिशन पाए जाते हैं, एक मोंटेल्यूकास्ट सोडियम और एक लीवोसेट्रिजिन। इसका यूज़ एलर्जी, खांसी, नज़ला, जुकाम, नाक से पानी आना,
इसमें इसका यूज़ किया जाता है और इसके डोज 1 साल से 2 साल के बच्चे को 3 ml दिन में 2 बार दी जाती है और 2 साल से 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब जो हम जिस सिरप के बारे में आगे की जो दवाई है वो बताएंगे। अभी हमने बताया था नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, हल्का-फुल्का बुखार में कौन सी सिरप दी जाती है उसके बारे में जानकारी दी है। अब हम आपको ये बताएंगे, ये जो दवा है उल्टी बंद करने के लिए, नोज़िया, उल्टी इस तरीके के सिम्टम्स बच्चों में होते हैं तो ये दवा दी जाती है। तो सबसे पहली दवा है दोस्तों ओंडेम। ओंडेम में कंपोजिशन होता है ओंडेनसेट्रोन और ये एंटी एमेटिक ग्रुप की मेडिसिन है। इसमें ओंडेम में ओंडेनसेट्रोन कंपोजिशन पाया जाता है और इसका यूज़ उल्टी, नोज़िया यानी कि उल्टी, मितली इस तरीके के बच्चों के अंदर सिम्टम्स होते हैं वहाँ पर इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें डोज है 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और 1 साल से 5 साल के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार ये भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नोज़िया और वॉमिटिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों डाइमेनहाइड्रिनेट। ये भी एंटी एमेटिक मेडिसिन है और इसका भी यूज़ उल्टी, मितली इसमें इसका यूज़ किया जाता है और इसकी डोज 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और इसका ड्यूरेशन 3 दिन का होता है और थोड़ा सा इसका अगर रिलीफ कम मिलता है तो इसको 2 दिन और बढ़ाकर दे सकते हैं और 1 साल से ऊपर के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। इसका ड्यूरेशन भी 3 दिन का होता है और आप अगर इसको कम रिलीफ मिलता है तो 2 दिन और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है वो फ्रेंड्स, अभी हमने जो जानकारी दी है वो एंटी एमेटिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है। अब यहाँ हम एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन है क्लेवम। क्लेवम के नाम से आता है मार्केट में और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो कंटेंट यानी कि इसमें कंपोजिशन जो पाया जाता है वो है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवलानेट एसिड। ये पेनिसिलिन और बीटा लैक्टिक इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसका यूजेस एयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण होने के कारण इसका यूज़ किया जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन में, छाती में बच्चों में कोई इन्फेक्शन हो उसमें भी दिया जाता है और टॉन्सिलाइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका यूज़ और इसकी डोजेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और इसका ड्यूरेशन 5 दिन का होता है और अगर इसमें थोड़ा सा इससे कम रिलीफ मिलता है तो इसके 2 दिन और बढ़ाने का इसका 7 दिन का मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है और 1 साल से 5 साल के बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट है ज़ैनफ्लॉक्स। ज़ैनफ्लॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो है ओफ्लॉक्सासिन। ये ज़ैनफ्लॉक्स के नाम से मार्केट में मिल जाती है और इसमें कंटेंट पाया जाता है ओफ्लॉक्सासिन और ये फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसका यूजेज लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के इन्फेक्शन में, एयर कान के इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में और इसका काफ़ी अच्छे मेडिसिन है और इसकी डोजेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डोज 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है और 1 साल से 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट है एजी। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो है एजिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसका यूजेस लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो उसमें दिया जाएगा, कान के इन्फेक्शन में दिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसकी डोज
ओडी होती है। इसमें जो डोज होती है वो 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन में एक बार दी जाती है और 1 साल से 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन में एक बार दी जाएगी। नेक्स्ट है ओमनेक्स। फ्रेंड्स, ओमनेक्स भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये इसका ब्रांड नेम है और इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो है सिफैक्सिम। सिफैक्सिम सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका यूज नोज इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर, इसमें इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और ये ज़्यादातर डॉक्टर लोग इसको देते हैं। और इसके डोज की बात कर लेते हैं तो इसका 6 महीने से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाएगा। 1 साल से 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओमनेक, ओमनेक एम, और ये एंटीबायोटिक और एंटी एरोबिक मेडिसिन है। इसमें 2 कंटेंट पाए जाते हैं, एक ओफ्लॉक्सासिन और दूसरा मेट्रोनिडाजोल। और इसका यूज़ स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट में इन्फेक्शन होने के कारण इसका यूज़ किया जाता है, दस्तों में इसका यूज़ किया जाता है, आंतों में इसका यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो दस्तों में बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी डोज़ के बारे में जान लेते हैं तो इसकी डोज़ है 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को दिन में 2 बार दी जाएगी 2.5 ml और 1 साल से 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ दोस्तों बच्चों में पेट के दर्द के लिए जो दवा दी जाएगी उसके बारे में जान लेते हैं। ये है कॉलीमैक्स। कॉलीमैक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और कॉलीमैक्स के नाम से आती है और इसमें कंटेंट जो पाया जाता है ये है कॉलीमैक्स। और कॉलीमैक्स में जो कंटेंट पाया जाता है ये है डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन इसमें कंटेंट पाया जाता है। कॉलीमैक्स जो सस्पेंशन है ये पेट दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये एंटाकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिसिन होती है और इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड दवा होती है और इसका यूज़ स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द, आंतों में ऐंठन, पेट में ऐंठन, इस तरीके के सिम्टम्स में ये दवा दी जाती है। पेट में ऐंठन, मरोड़ होना बच्चों में होता है तो इसमें ये दवा दी जाती है। इसकी डोज कितनी है वो जान लेते हैं। 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 1.5 ml दिन में 2 बार दी जाएगी और 1 साल से 5 साल के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर उस दवा के बारे में जानेंगे जो बच्चों में कमजोरी में कौन सी दवा दी जाती है। जो कुपोषण होता है, बच्चे कमजोर होते हैं, बच्चों को खान पीने की सही तरीके से खान पीन नहीं मिल पाता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से कमजोरी हो जाती है, तो वहां पर उस दवा को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली दवा है सिंकोविट। सिंकोविट के नाम से ही मार्केट में अवेलेबल होती है और ये आसानी से हर जगह मिलने वाली दवा है। इसमें कंपोजिशन होते हैं, ये है मल्टीविटामिन। इसमें विटामिन के काफ़ी कंपोजिशन है और इसका यूज़ इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि बच्चों के अंदर कमजोरी को सुधार करती है और कुपोषण की कमी के कारण, मेलन्यूट्रिशन की कमी होने के कारण ये पूरा काम करती है, बच्चों को कमजोरी से बचाती है, कुपोषण देती है। इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं तो इसकी 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे को 3 ml दिन में 2 बार दी जाती है। 1 साल से 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है, अब यहाँ दोस्तों एनीमिया यानी कि खून की कमी बच्चों के अंदर अक्सर देखने को मिलती है, तो इसमें कौन सी दवा यूज़ की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली दवा है ओरोफर एक्सटी। नेक्स्ट है ओरोफर एक्सटी और ये एमेटेनिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो फेरोस्कोर्बिट कंटेंट यानी कि इसके अंदर कंटेंट पाया जाता है और ये ओरोफर एक्सटी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसका यूज़ खून की कमी, एनीमिया यानी कि खून की कमी, लो एचबी यानी कि हेमोग्लोबिन की कम होने के कारण इस दवा का यूज़ किया जाता है।
बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बहुत तेज़ी से बच्चों के अंदर ब्लड को इंक्रीज़ करती है। इसकी डोज़ और इसकी यूज़ेज़ के बारे में जान लेते हैं और इसकी डोज़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी डोज़ है 3 महीने से 6 महीने के बच्चे को 1 ml दिन में 2 बार दी जाती है। 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 3 ml दिन में 2 बार दी जाएगी और 1 साल से 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ दोस्तों पैरासाइटिक इन्फेक्शन के बारे में जान लेते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या है और उसमें कौन सी मेडिसिन बच्चों में दी जाती है। तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जो दवा है वो है एल्बेंडाजोल। ये एल्बेंडाजोल, और इसको कंपनी अलग-अलग ब्रांड नेम से बनाती है और ये बेंजीमिडाज़ोल ग्रुप की मेडिसिन है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो है एल्बेंडाजोल। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, छोटे-छोटे कृमि, छोटे-छोटे कीड़े हो जाते हैं आंतों में, पेट में, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी डोज़ के बारे में जानते हैं, तो इसकी डोज़ कितनी है? 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 3 ml दिन में 2 बार दी जाएगी। 1 साल से 10 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।